राम राम भाइयों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए नए आए हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको इन 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस हो जाएगी। इस वीडियो में 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि बिगिनर को और विशेष रूप से जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपका लॉस नाक के बराबर हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहली बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि आपको आपका एंट्री पॉइंट सही पता होना चाहिए। जब तक आपको आपका एंट्री पॉइंट सही पता नहीं होगा तब तक आप एक्यूरेट बाइंग और एक्यूरेट सेलिंग आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने गलत जगह पर बाइंग ले ली और अगर वहां से आपका स्टॉप लॉस अगर सही नहीं हुआ तो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएंगे। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि जहां पर आप ले रहे हो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां पर क्यों ले रहा हूं। जैसे अगर आपके एंट्री पॉइंट 120 पर है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको 120 पर क्यों ले रहा हूं, मैं इसको 100 पर क्यों नहीं ले रहा, ठीक है, या मैं इसको 140 पर क्यों नहीं ले रहा हूं, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में ही आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर आपने बाय किया है वहां से आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या है। मतलब कि अगर आपने किसी चीज को 120 रुपए पर बाय किया है तो आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका वो घटकर 80 पे या 70 पे आ गया है और अभी भी आप इस होप पर बैठे हो कि वो क्या पता वापस ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग करने की। अगर आप भी इस तरीके से करते हो तो आज इसको बंद कर दो। आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ 20 से 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लेके चलता हूं और मेरा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो होता है वो 1:1 या 1:2 या 1:3 होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जानने से पहले दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जान लो कि आपको हमेशा 1:2 और 1:3 पर काम करना चाहिए। कैसे? अगर मान लो आपने किसी ट्रेड में 300 रुपए का लॉस अगर आप सहन कर सकते हो तो आपका जो टारगेट है वो 600 रुपए के प्लस का होना चाहिए या फिर 900 रुपए के प्लस का होना चाहिए। मतलब कि जितना लॉस हम ले सकते हैं उससे डबल हमें प्रॉफिट बुक करने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी भी यूज करते हो, ठीक है, 1:2 और 1:3, और अगर इसमें आपका 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन में अगर आपके 10 दिन ऐसे हिट होते हैं और 10 दिन अगर आपका जो 1:2 और 1:3 है अगर ये हिट होता है तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे एंड ऑफ द मंथ। तीसरी सबसे बड़ी बात आपको ये जाननी है कि आपको हमेशा एसएल ट्रेल करके चलना होता है। एसएल ट्रेल कैसे करोगे आप? एसएल ट्रेल आपको ऐसे करना होता है कि अगर आप एसएल ट्रेल करते हैं तो आप एक बड़े प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी कभी कभी 100, 200, 300 पॉइंट का मूवमेंट देती है, तो उसको अगर आपको बुक करना है तो आपको हमेशा एसएल ट्रेल करना आना चाहिए। एसएल ट्रेल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। मैं आपको अपना बता रहा हूं। जब भी आपकी बाइंग प्राइस से, मतलब कि आपकी बाइंग प्राइस में मान के चलता हूं कि 100 है, अब अगर वो आपके पास में एक से ज्यादा लॉट है, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपके पास में 6 लॉट है, तो आप जब वो 100 से बढ़कर 135 पर आ जाए या 130 पे आ जाए तब आपको हाफ क्वांटिटी सेल कर देनी चाहिए। मतलब कि 6 लॉट में से 3 लॉट आपको सेल कर देना चाहिए। दूसरा, आपको बाकी जो 3 लॉट बचे हैं उसको आपको सीटीसी होल्ड करनी चाहिए। जब वो 135 से 160 या 170 चला जाए तो जो पीछे जो 2 लॉट बचे हुए हैं, 3 लॉट बचे हुए हैं, उन 3 लॉट को आपका एसएल जो है, पहले आपका एसएल था 80, अब उसको हटाकर आपको 130 कर लेना है। मतलब कि जो पहले फर्स्ट टारगेट था वो अब आपका एसएल बनेगा, ठीक है। और अगर मार्केट 170 से 200 चली जाती है तो आपका जो एसएल पहले 130 था वो अब बढ़ाकर 160 कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट ज्यादा आगे लंबी मतलब नहीं जा रही है, वो वहीं पे साइडवेज हो रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट अप एंड डाउन जा रही है या फिर वहीं रुकी है। अगर वो वहीं रुकी है तो वहां से नीचे आने के चांसेस उसके 90% रहते हैं। तो आपको जहां पर वो चल रही है, मान लो 190 चल रही है या 195 चल रही है, तो आपको 190 का एसएल लगाकर और एसएल हिट करवा देना चाहिए। इस तरीके से आपने, आपकी बाइंग प्राइस 100 थी और आपने 195 पे आपने उसको सेल कर दिया। मतलब कि 95 पॉइंट आपने 3 लॉट से ले लिए और एक 3 लॉट में आपने 135 या 130 पे आपने सेल कर दिया था। तो अगर टोटल माने तो आपका कम से कम 70 से 80 पॉइंट आपने बुक कर दिए, जो कि बैंक निफ्टी में बहुत होता है। इससे ज्यादा बुक करने वालों के हमेशा ऐसे हिट होते हैं और हमेशा वो लॉस में होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट जो भी भाई ध्यान में रखकर चलता है, मैं हमेशा इन्हीं 3 पॉइंटों को फॉलो करता हूं। एक और बात
कि आपको हमेशा आपके ट्रेड लेने का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर आप कोई भी लेवल को आप बाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको क्यों बाई किया है, चार्ट में ऐसा क्या देखा आपने, चार्ट ने आपको बोला है क्या कि आपको बाई करना है कि नहीं करना है, या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये खुद से सवाल पूछो, अगर उसका आंसर आपको पता है तो आप उसको बाई करो, अगर नहीं पता है तो पहले लॉजिक पता करो, लॉजिक सीखो, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सीख कर ही की जाती है, बिना सीखे इसको एक तरीके से जुआ बोल दिया जाता है, जो हमें नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और जो मेरे भाई नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर बेसिक से लेके एडवांस तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जिसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आ रहे हैं। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। नमस्कार।